3 वर्ड्स और जब परमिशन मांगनी हो तो कौन सा यूज़ करें? अगर आप भी कैन आई, कुड आई, मे आई में कंफ्यूज हो जाते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बना है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश ग्रामर भी ऐसे लगती है जैसे 3 ट्विंस एक जैसे कपड़े पहन कर आ गए हों। समझ ही नहीं आता कौन कौन है। लेकिन टेंशन नहीं, आज का वीडियो में हम कैन, कुड और मे को इतना सिंपल कर देंगे कि परमिशन मांगते वक्त कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होने वाला है और एंड में होगा फाइनल टेस्ट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले कैन का यूज़ होता है एबिलिटी, यानी किसी काम को करने की कैपेबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या सकती हूँ। यानी जब आप बता रहे हो कि मैं कोई काम कर सकता या सकती हूँ तो कैन का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन डांस, आई कैन कुक, आई कैन ड्राइव। सिंपल ट्रिक है, कैन इज़ इक्वल टू एबिलिटी, बस ये याद रखो। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को डेली इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारा 90 डेज़ स्पोकन इंग्लिश चैलेंज फॉलो करो। रोज़ एक छोटा सा लेसन, थोड़ी प्रैक्टिस और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ देखने से नहीं बोलने से आएगी। लेकिन रुक जाओ, कैन सिर्फ एबिलिटी के लिए नहीं है, कैन का यूज परमिशन मांगने के लिए भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या सकती हूँ? कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? यहाँ हम परमिशन मांग रहे हैं और अब असली कन्फ्यूज़न शुरू हुआ है, क्योंकि आप सोच रहे होगे भाई परमिशन के लिए कैन आ गया, अब कुड और मेक क्या करेंगे? रुको भाई, सब बताने वाली हूँ मैं। डेली कन्वर्सेशन में कैन से नॉर्मल परमिशन मांग सकते हो, जैसे फ्रेंड से कैन आई यूज़ योर पेन या टीचर से कैन आई कम इन। तो याद रखो, कैन इज़ इक्वल टू एबिलिटी प्लस कैजुअल परमिशन। ठीक है, अब आते हैं कुड पे। अब कुड की बात करते हैं। कुड का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे। ओके, कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 10, मैं 10 साल की उम्र में तैर सकती थी। ध्यान दो, यहाँ हम पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, शी कुड डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। तो फॉर्मूला क्या होगा? कैन के लिए प्रेजेंट एबिलिटी और कुड के लिए पास्ट एबिलिटी। आज मैं बोलूँ आई कैन स्विम, लेकिन बचपन की बात करूँ, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 10, सिंपल। और अगर आपके ऐसे कॉन्सेप्ट डेली सिंपल एग्जाम्पल से सीखने हैं तो 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, वरना नेक्स्ट लेसन में मैं अटेंडेंस लगाऊंगी और आपका नाम मिसिंग होगा, है ना। अब कुड का दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? अब डिफरेंस समझो, कैन यू हेल्प मी नॉर्मल रिक्वेस्ट हुई, कुड यू हेल्प मी मोर पोलाइट रिक्वेस्ट हुई। मतलब जब आप रिक्वेस्ट को थोड़ा पोलाइट बनाना चाहते हो तो कुड बहुत यूज़फुल है। एक इजी ट्रिक याद रखो, कैन को कैजुअल के साथ और कुड को पोलाइट के साथ। और इमेजिन करो मैं बोलूँ कुड यू प्लीज़ सब्सक्राइब, आपको बोलना है यस ऑफ कोर्स। तो अगर लेसन यूज़फुल लग रहा है, एक छोटा सा सब्सक्राइब बनता है, करोगे ना सब्सक्राइब? मे क्या है? मे का यूज़ तब होता है पॉसिबिलिटी, यानी कोई चीज़ शायद हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ही मे कम टुमारो, वो कल आ सकता है। यहाँ हम 100% श्योर नहीं है, बारिश होगी शायद, वो कल आएगा शायद। तो मे इज़ इक्वल टू पॉसिबिलिटी। और एग्जांपल्स देखते हैं, आई मे गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जा सकता हूँ। शी मे कॉल मी, वो मुझे कॉल कर सकती है। अभी तक सब क्लियर हो गया? अगर हाँ तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से बोलो, कैन इज़ इक्वल टू एबिलिटी, कुड इक्वल टू पास एबिलिटी, मे इज़ इक्वल टू पॉसिबिलिटी। और अगर कन्फ्यूज़न है, टेंशन मत लो, नेक्स्ट स्लाइड में मे का दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ आ रहा है।
अब मे का सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज़ है फॉर्मल परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, या आ सकती हूँ सर। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ। अब तीनों को कंपेयर करके देखो। कैन आई कम इन, नॉर्मल परमिशन हुआ। कुड आई कम इन, पोलाइट परमिशन या रिक्वेस्ट हुआ। मे आई कम इन, फॉर्मल एंड पोलाइट परमिशन हुआ। इसलिए स्कूल, ऑफिस या फॉर्मल सिचुएशन में मे का यूज़ बहुत यूज़फुल है। और स्कूल वाली सिचुएशन याद है, टीचर के रूम के बाहर खड़ा होकर या खड़े होकर मे आई कम इन सर, टीचर बोले यस कम इन, और अंदर जाते ही पता चला होमवर्क ही नहीं किया। फिर ग्रामर का क्या फ़ायदा भाई। इसलिए इंग्लिश के साथ होमवर्क भी कंप्लीट रखो। अब तीनों को एक साथ लॉक कर लो। कैन, एबिलिटी या फिर कैजुअल परमिशन। आई कैन स्विम, कैन आई कम इन। कुड, पास एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, कुड यू हेल्प मी। मे, पॉसिबिलिटी या फॉर्मल परमिशन। इट मे रेन टुडे, मे आई कम इन सर। बस तीनों फार्मूलाज, कैन के लिए एबिलिटी, कुड के लिए पास या पोलाइट, मे के लिए पॉसिबिलिटी या फॉर्मल परमिशन। अब अगर ये तीन क्लियर हो गए हैं तो आपकी कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक ख़त्म है ना। और यही गोल है 90 डेज़ स्पोकन इंग्लिश चैलेंज का। इंग्लिश को डिफ़िकल्ट बनाना नहीं, सिंपल बनाना। रोज़ थोड़ा सीखो, रिपीट करो और रियल लाइफ में यूज़ करो। अगर आप भी 90 डेज़ तक मेरे साथ इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और चैलेंज का नेक्स्ट लेसन मिस मत करना। अब देखते हैं फाइनल टेस्ट। अब मैं देखती हूँ आपने सच में सीखा या बस वीडियो देखकर हाँ हाँ समझ आ गया बोला। क्वेश्चन 1 है, आई कम इन सर, बताओ क्या होगा, कैन, कुड या मे। पॉज करो, आंसर मत देखो क्योंकि आंसर मैंने हाइड कर रखा है। आंसर आपको लास्ट में दिखाऊंगी। आई स्विम व्हेन आई वॉज 8, बताओ, कमेंट में आंसर करो। सोचो सोचो सोचो। यू हेल्प मी प्लीज़, बताओ क्या होगा यहाँ पे। अब लास्ट है रेन टुडे, इट रेन टुडे। यहाँ पॉसिबिलिटी है। चारों आंसर्स अपने माइंड में लॉक कर लो और ऑनेस्टली बताओ 4 में से कितने करेक्ट हुए, बताओ। अब आंसर को देखो और मैच करो आपके कितने करेक्ट हुए। और अगर 1-2 गलत हुए तो बिल्कुल टेंशन मत लो। इंग्लिश सीखना एक दिन का काम नहीं, आज गलती होगी कल इम्प्रूवमेंट होगी और प्रैक्टिस करते करते एक दिन वही इंग्लिश नेचुरल निकलने लगेगी। बस एक रूल याद रखो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, बी अफ्रेड ऑफ नॉट प्रैक्टिसिंग। अगर आप मेरे 90 डेज़ स्पोकन इंग्लिश चैलेंज कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट लेसन मिस मत करना। कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।